नमस्कार। तो चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने यूपी में 9 में से 7 सीटें जीत ली हैं। छत्तीसगढ़ में एक उपचुनाव हुआ था, वो भी जीत लिया है। मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए थे, एक हार गए, एक जीत गए। एक मंत्री उनके हार गए, रामनिवास रावत, जो कि गद्दार सिंधिया के चमचे थे और उन्हें मंत्री बना दिया गया था, वो अपना चुनाव हार गए हैं। इससे वहां की जो जनता सोच है जनता की, वो पता चल रही है सिंधिया के प्रति। रावत तो एक छोटा प्यादा थे सिंधिया के ताश की गड्डी में। विजयनगर से 5-6 बार विधायक बन चुके थे, 2-3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, और इसी तरह की उलट फेर में, और सिंधिया कोटे से हमेशा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुद्दे की बात तो महाराष्ट्र चुनाव है, झारखंड चुनाव है, तो आपको रिजल्ट तो पता चल ही गए हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी या महायुति जीत के आने वाली थी और आ गई है जीत के। वहां पहले से ही गवर्नमेंट, इलीगल गवर्नमेंट चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं किया। तो इसमें माननीय श्री चंद्रचूड़ जी, जो पूर्व सीजेआई हैं, उनका भी एक योगदान है इस भाजपा की और महायुति की जीत में। आपने गवर्नमेंट, जो टोटली इलीगल गवर्नमेंट थी, उसको रहने दिया, ये कहकर कि अब जो हो चुका है तो हो चुका है। तो अब वो उसके लिए अपन अब पुरानी बातें क्या दोहराएं, साल भर से भी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इस देश में ऐसा ही चल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम को ब्लेम करना कर, वो उधर शिवसेना वाले ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं और इधर क्यों नहीं कर रहे झारखंड में। तो ईवीएम की जो भी गफलतें होती हैं, वो एक चीज जान लीजिए, जहां जीतने की चांस रहते हैं वहीं होते हैं। झारखंड में जीतने के चांस बहुत कम थे। वहां पर 33 करीब सीटें तो सोरेन को आ गई हैं, 15-16 सीटें कांग्रेस को मिल गई हैं, 5-6 सीटें आरजेडी ने जीत ली हैं। तो वैसे ही 50 पार हो चुके हैं इंडिया की टीम। अब आगे जो देखना है वो क्या होगा महाराष्ट्र में। ये पक्का है कि फडणवीस अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, शिंदे अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। अजीत पवार 4 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वो कितनी बार आखिर शादी में दूल्हे के भाई की तरह शामिल होंगे। उनकी भी तो शादी होनी चाहिए ना कभी, तो वो भी दावा नहीं छोड़ेंगे। तो ये 3 जो मुख्य दावेदार हैं, इसमें अब ये तो तय है कि बीजेपी को 125 सीटें आई हैं, तो सबसे मजबूत दावा फडणवीस का है। लेकिन 144, 145 का आंकड़ा होना चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, जो नहीं आई है बीजेपी की स्वतः में। तो उनको जरूरत है ही है शिंदे की, तो या तो वो शिंदे को बनाए या फिर शिंदे को झेलें अगले 4-5 साल। और झेलेंगे कैसे? वो शिंदे उनको ललचाते रहेंगे, कभी उद्धव की तरफ, कभी इधर कभी उधर। पवार भी वैसे ही है। अब ये बात अलग है कि अब शरद पवार वाला जो गुट है एनसीपी में, वो अब दम तोड़ेगा, और कितना तोड़ता है, अल्टीमेटली सब लोग अजीत पवार के साथ खड़े हो जाएंगे। और जो उनकी लड़की हैं शरद पवार जी की, वो या तो अपने भाई से मिल लें या अपनी पार्टी 1-2 एमएलए, 5-7 एमएलए और 1-2 एमपी की चलाती रहे। वही हालत अभी उद्धव की हो जाएगी, क्योंकि अगले 5 साल अगर सत्ता में दूसरा गुट जो है, शिंदे गुट है अभी सत्ता पर हावी, तो उन्होंने आपका सिंबल छीन लिया है। उन्होंने ये कहना बंद नहीं किया है कि बाला साहब ठाकरे के वही उत्तराधिकारी हैं, बेटा कोई भी हो। उधर एक राज ठाकरे जी भी हैं, जो अपनी मन से चलाकर वो भी कुछ तीरंदाजी करेंगे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र का खेल बड़ा अजीब हो गया है। कुछ 3-4 साल पहले ही ये मनसे वाले और राज ठाकरे मोदी के खिलाफ बड़े बड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और बड़े बड़े वीडियो रैलीज कर रहे थे। वीडियो पर दिखाते थे कि देखिए मोदी जी ने क्या कहा और क्या नहीं किया।
अब वो मोदी जी के साथ हैं, उनके भजन गाते हैं। तो वहां की पॉलिटिक्स पूरी तरह से पैसे पर डिपेंडेंट है और इसी पर ही चलेगी। A1 A2 वहीं रहते हैं। भारत का सबसे ज्यादा पैसा बॉम्बे से ही आता है, इनकम टैक्स हो या GST हो या सब। तो उस क्षेत्र को जो भी केंद्र में सत्ता में है वो नहीं छोड़ना चाहेगा। अब ये महायुति कैसे चलती है ये आने वाले 1-2 साल में देखेंगे। इधर शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन ने अपनी राज सत्ता कायम कर ली है। वो उनको जो 4-5 महीने की जेल हुई उसका फायदा भी उन्हें ही मिला है और ये भी तय हो गया है कि उनको अब थोड़ी पहले से बेटर मेजॉरिटी आएगी तो उनका सत्ता पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। बीजेपी को शायद 15-16 सीटें ही आई हैं, तो अब वो धीरे धीरे अगले 5 साल में कम से कम बीजेपी झारखंड के जो पॉलिटिकल माहौल है, वहां पर राजनीतिक माहौल है, उससे धीरे धीरे पीछे होते जाएगी। अब इसका असर बिहार में क्या पड़ेगा ये देखने वाली बात है। हालांकि आरजेडी यहां पर मजबूत हुई है, 5-7 सीटें आ रही हैं उनकी, तो वो मजबूत हुई है, लेकिन बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा ये देखना बाकी है। बाकी तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे रिजल्ट है। यूपी में बंदूक के सहारे इलेक्शन जीत लिया, बेंगलोर में जो सिटिंग पार्टी है वही जीत जाती है। और आप ये मैप दिखा दिखा कर लोग खुश हो रहे हैं कि देखिए पूरा सेंट्रल इंडिया अब सैफरॉन हो गया है और सिर्फ किनारे किनारे में ये नीला पीला दिख रहा है। तो अभी वक्त ऐसा ही है। आगे हिंदू राष्ट्र कितनी जल्दी बनता है नहीं बनता है ये हम देखेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।